दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बेहतरीन स्टोरी होने वाली है जिसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला डीन नाम का हाई स्कूल बॉय जो कि बहुत ही लेजी और बोरिंग किस्म की लाइफ जीता है। वहीं दूसरी ओर एमा जो कि सभी की क्रश है और पूरे स्कूल में उसके चर्चे हैं। जब ये दोनों एक साथ एक टापू पर 15 दिन गुजारेंगे तो कैसे सब चलेगा, चलिए देखते हैं। दिन की शुरुआत होती है। एमा सबसे पहले सोकर उठती है, अपने रूटीन को देखती है, आज उसे क्या क्या करना है और फिर अपनी तैयारी में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम डीन को देखते हैं जो उठते ही जाकर वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी उसके डैड जो कि एक नामी बिजनेसमैन है आकर उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें गेम्स ही खेलते रहोगे तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, और इसीलिए वो उसे बंद कर देता है और स्कूल के लिए भागता है। उधर एमा भी पहुंच जाती है और सभी लड़के उसे बात करने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती सिवाय हमारे हीरो डीन को। लेकिन डीन एकदम अकेला रहता और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तभी एमा भी उसे कभी बात ही नहीं करती। हालांकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे जाकर प्रपोज करे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका प्रोफेसर आकर सभी को बताता है कि वो लोग उन्हें एक ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं जो कि एक काफी अलग जगह पर होने वाली है, जहां पर हमें कुछ नए कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा। सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी पीछे मुड़कर एमा की दोस्त कहती है कि तुम्हें पता है कि डीन के अमीर डैड ने उसको पैसे दे दिए हैं उसको इस ट्रिप पर जाने के लिए। लेकिन एमा उसे चुप रहने को कहती है, जिसे सभी लंच के लिए जाते हैं, जहाँ पर एमा की सारी दोस्त उसके साथ ही बैठी होती हैं और बातें करती हैं इस ट्रिप के बारे में। लेकिन वहीं डीन अकेला चुपचाप सेब छिल रहा था। ट्रिप पर जाने से पहले डीन के डैड उसे समझाते हैं कि वहां जाकर सभी से अच्छा बिहेव करना, वरना तुम मेरी वहां पर भी नाक कटवा दोगे। तो डीन वादा करता है और सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उस आइलैंड पर पहुंच गए, जहां पर उनके साथ साथ और भी लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे। वहीं एमा देखती है कि डीन अकेले बालकनी पर खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा है। उसके ऊपर उसे तरस आता है, लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसे ले जाते हैं और फिर उसको भूल जाती है वो। इसके बाद सभी दोस्त अपने प्रोजेक्ट में लग जाते हैं और फिर ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है। तभी एमा के दोस्त आकर उसे बताती है कि कुछ दूरी पर एक याच खड़ा है जहां पर पार्टी हो रही है, हमें वहां पर चलना चाहिए। लेकिन वो मना कर देती है, ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उसकी दोस्त जिद करने लगती है, इसीलिए एमा को भी जाना पड़ता है। हालांकि इस पार्टी के बारे में उनके प्रोफेसर को पता नहीं था, क्योंकि ये उनकी ट्रिप का हिस्सा नहीं है। वहां जाकर एमा देखती है कि कुछ लोग कुछ नशीली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और बहुत ड्रिंक भी कर रहे हैं। इसीलिए वो साइड में आकर खड़ी हो जाती है। वहाँ उसे डीन भी मिलता है और उसे भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो साइड में था। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें एक साथ लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि वो सभी कुछ नशीली चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एमा का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। ऐसा होते हुए सिर्फ डीन ही उसे देखता है, इसीलिए वो भी पानी में कूदता है उसे बचाने के लिए। उन्हें वहां पर एक छोटी सी बोट दिखाई देती है जो कि शिप के साथ अटैच थी। वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं और डीन बोट की रस्सी को काट देता है, क्योंकि उससे अपने डैड से वादा किया था कि वो किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, और इसीलिए वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो एमा से कहता है कि जैसे ही पुलिस यहाँ से जाएगी हम लोग किनारे पर आ जाएंगे। पर कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बोट में मोटर तो है ही नहीं, उन्हें पैडल करके ही आना पड़ेगा। इतनी तेज लहरों में उसे पानी के साथ आगे बहाने लगती है, लेकिन इतनी तेज लहरों में उनकी बोट पानी के साथ आगे बढ़ने लगती है और वो शिप से बहुत दूर जा चुके थे। अब रात बीत जाती है और सुबह सभी स्टूडेंट को बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस ट्रिप को उन्हें यहीं पर बंद करना होगा, क्योंकि उन्होंने जो रात में किया वो किसी को बताने लायक भी नहीं है, और स्कूल वालों से उन्होंने बात की है, इसीलिए सभी को अब घर जाना होगा। तभी एमा की दोस्त बताती है कि एमा कल रात से गायब है। उन्होंने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। तभी एक लड़का कहता है कि सर डीन भी गायब है। वहीं दूसरी ओर हम उन दोनों को देखते हैं जो एक साथ ही एक बोट पर पता नहीं कौन सी दिशा में भटक रहे हैं। डीन देखता है कि उसका फोन भीग चुका है, वो अब किसी काम का नहीं है। वहीं दूसरी ओर एमा का भी यही हाल था। वो कहती है कि हमें आगे चलना चाहिए, लेकिन डीन मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक कोई जरूर आएगा। पर एमा को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता। तभी उसकी नज़र दूर एक आइलैंड पर पड़ती है, जो कि डीन को भी दिखता है, पर वो कहता है कि ये तो बहुत ही दूर है, हम नहीं जा सकते वहाँ पर। तो एमा पैडल मारने लगती है अकेली, और डीन को भी उसका साथ देना पड़ता है। वो ऐसा ही करता है। फिर दोनों बड़ी ही देर बाद उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई होटल ज़रूर होगा जिसे वो मदद मांग सकते हैं। इसीलिए वो अपनी बोट को साइड में लगाते हैं और मदद के लिए अंदर की ओर जाते हैं, शायद कुछ मिल जाए। उधर दूसरी ओर हम डीन और एमा के पेरेंट्स को देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो तो कहीं पर खो गए हैं और रात से वो कहीं मिल नहीं रहे, तो वो फौरन स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं, जो उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपके बच्चों को ढूंढ लेंगे, हम वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हें फिक्र हो रही थी। उधर एमा और डीन दोनों ही होटल की खोज में इधर उधर भटक रहे होते हैं।
तभी उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन जिद करता है कि वो इसमें कूदने जा रहा है, लेकिन एमा को पहले वो होटल ढूंढना है, इसीलिए वो उसे चलने को कहती है। अब बहुत देर हो जाती है, वो जगह की सबसे ऊंची जगह पर भी जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई होटल दिखाई दे ही नहीं रहा था। मतलब यहाँ पर कोई होटल है ही नहीं। एमा को समझ आ गया था कि वो अब सच में इस आइलैंड पर खो चुके हैं। अगर उसने मूवी टीवी की सर्वाइवल वीडियोस देखी होती तभी वो खुद को जिंदा रख पाएगी, वरना तो मुश्किल होगी। या तो उन्हें कोई जहरीला कीड़ा काट लेगा या फिर वो भूख उनकी जान ले लेगी। तो एमा डीन से पूछती है कि हमें सबसे पहले आग जलाना चाहिए ताकि कोई जानवर यहाँ तक ना आए। तो डीन अपना लाइटर दिखाता है जो कि उसके जेब में हमेशा रहता है। चलो आज किसी के सुट्टे मारने की वजह से उसकी जान बच रही है। यहाँ डीन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग उस बोट पर बैठ किसी और आइलैंड की ओर चलें, शायद हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। तो एमा को भी ये ठीक लगता है, इसीलिए वो दोनों किनारे की ओर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनकी बोट वहाँ से जा चुकी है और ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। असल में पानी की बहाव के कारण वो बह चुकी थी। अब बस बची थी तो वो लाइफ जैकेट, जो कि डीन उठा लेता है। अब वो भी जा चुका है। उधर हम डीन के पेरेंट्स को देखते हैं जो स्कूल आकर हंगामा करते हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो लोग उनके बेटे को ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए वो खुद उस आइलैंड पर जाने की बात करते हैं जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। लेकिन स्टाफ कहता है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्होंने अब रेस्क्यू मिशन भी शुरू कर दिया है। इधर दूसरी तरफ एक दिन बीत चुका था, अब रात होने को आई थी। एमा ने अपने बैग्स में कुछ चोको चिप्स रखे थे जो वो डीन को खाने को देती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ एमा को नींद नहीं आती, उसे किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी जिसकी वजह से वो डर रही थी, इसीलिए वो पूरी रात सोती ही नहीं है। और सुबह डीन से जल्दी उठकर वहां पर SOS का साइन बनाने लगती है। जब डीन उठता है तो वो उसे पानी लाने को कहती है, लेकिन वो तो उठते ही स्विम करने के लिए चला जाता है। तो एमा को खुद ही जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, पर वहां पर भी उसे कल वाली ही आवाजें आती है जिससे वो जल्दी से वापस आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों के पास एक फ्लेयर भी मौजूद है जो कि उस लाइव बोट में रखी हुई थी। अब समय रहते डीन ने उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद वो अब शेल्टर बनाते हैं, क्योंकि ऐसे रहते हुए उन्हें काफ़ी दिन हो गए। जिसके बाद ये कुछ खाने के लिए वहाँ पर उग रहे केलों को भी खाते हैं। इन्हें खाने और पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एमा को अपने घर जाना है क्योंकि उसके मॉम डैड परेशान हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़ वाले बताते हैं कि सभी उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो मर चुके हैं, इसीलिए पुलिस अब उनकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन डीन के डैड अपने बेटे को जानते हैं, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, इसीलिए वो उसे चॉपर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। वही आइलैंड पर इन्हें साथ रहते हुए काफ़ी समय हो गया था, इसीलिए इनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। स्कूल में तो इन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर आकर ये अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब एक दिन जब ऐसे ही डीन वहाँ पर वॉक कर रहा होता है तो उसे एक कंकाल मिलता है, जिसे देखकर एमा भी बहुत डर जाती है और कहती है कि उनका भी कुछ दिन में यही हाल होने वाला है। लेकिन डीन समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद किसी पुराने मछुआरे या फिर किसी पायरेट का होगा जो यहाँ पर आकर फंस गया, लेकिन हमें हमारे पेरेंट्स ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। एमा को डीन की बातें समझ आती है, इसीलिए वो चुप हो जाती है और वेट करने लगती है। अगले दिन जब एमा सोकर उठती है तो वो देखती है कि डीन वहाँ पर नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डीन डीन कहकर आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो आइलैंड के और अंदर जाती है, जहाँ पर वो डीन को दिखती है जो कि एक गड्ढा खोद रहा था ताकि वो उस कंकाल को दफना सके। लेकिन एमा उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे बिना बताए कैसे यहाँ पर आ सकता है। उसे पता भी है कि वो कितना डर गई। इसी बीच उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है, जिससे कि उसके पैर में चोट लग जाती है। अब डीन फौरन उसे उठाता और सॉरी कहता है। इसके बाद वो उसके घाव पर मरहम लगाता है और तब वो एमा को अपनी मॉम की बात बताता है। एक दिन जब वो अपनी लाइब्रेरी में था तो उसकी मॉम उसकी वजह से स्टेयर से गिर गई, जिससे कि उनके सर में गहरी चोट लग गई और वो इस दुनिया से चली गई। वो हमेशा अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसीलिए वो अकेले ही रहना पसंद करता है। यहाँ वो उसे बता देता है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। एमा उसकी बात सुनकर उसे सहारा देती है। वहीं दूसरी ओर हम इनके पेरेंट्स को देखते हैं जो डर डर कर इधर उधर भटक रहे थे। कितनी बार एम्बेसी जा चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ मिल नहीं रहा। एमा की सारी दोस्त पैम्फलेट बांट रही होती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और फिर उन दोनों के पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब इस बारे में न्यूज में आता है तो एमा और डीन के घर के बहुत सारे लोग ग्रीटिंग लाकर रखते हैं उसे सिंपैथी देने के तौर पर इन्हें ये नहीं पता कि वो अभी भी जिंदा है और अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पलों के साथ बिता रहे। डीन एमा को किनारे पर बैठाकर अपनी मॉम के साथ बिताए उन पलों को याद करता है जो कि वो आज तक मिस करता आ रहा है। तभी एमा पूछती है कि डीन तुम्हें क्या लगता है कि हम कब तक यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं।
डीन को जवाब नहीं देता क्योंकि इसका जवाब तो उसे खुद भी पता नहीं है, पर वो उसे इतना दिलासा जरूर देता है कि उन्हें ढूंढने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा। अब एक दिन जब ये लोग सो रहे होते हैं कि तभी डीन को एक प्लेन की आवाज आती है। वो भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि वो तो उनके ऊपर से ही जा रहा है, इसीलिए वो अपने बैग से फ्लेयर निकालता है, लेकिन वो तो उसे मिलती ही नहीं और इतने में उनकी उम्मीद भी चली जाती है। जब एमा को यह पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। उसने उम्मीद अब छोड़ दी है कि वो अब अपने परिवार से फिर दोबारा कभी देख भी पाएगी और उन्होंने उसे कब का मरा हुआ मान लिया होगा, इसलिए वो फिर से अपने घर को बनाने में लग जाती है। अब इतने में डीन को कुछ आवाज आती है। जब वो उसका पीछा करता है तो वो असल में एक ब्लैक पैंथर था जो उसे देख लेता है और उसके पीछे पीछे भागता है। डीन भी खुद की जान बचाने के लिए भागता है। जब उसकी आवाज एमा सुनती है तो उसके पास आती है और देखती है कि डीन ने उस पैंथर को मार दिया है। अब वो यहाँ पर रहना सीख गया है। दोनों हर दिन कुछ मछलियां पकड़ते हैं और साथ में उसे खाते हैं। उन्होंने एक लकड़ी का प्रॉपर घर भी बना लिया है क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अब शायद उन्हें ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वहीं डीन के डैड उसे बहुत मिस करते हैं। वो बार बार उसके रूम में जाते हैं, लेकिन डीन तो वहाँ है ही नहीं। वो हमेशा से उसे याद करते आ रहे। काश उनके पास उनका बेटा वापस आ जाता। इधर डीन भी अब उम्मीद हार चुका है। तभी वो देखता है कि एक बंदर उनका सारा सामान ऊपर लेकर जा रहा है। उसके हाथ में उनकी वही फ्लेयर भी मौजूद है। अब डीन उसे वापस देने को कहता है, लेकिन वो नहीं देता तो एमा उसे केले का लालच देती है, जिससे कि वो उस फ्लेयर को नीचे फेंक देता है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब ये लोग जब मछली पकड़ रहे होते हैं तभी फिर से इतने दिन बाद आसमान में एक उम्मीद नजर आती है। ये एक चॉपर है। अब इनके पास फ्लेयर भी है, इसीलिए फौरन बाहर जाते हैं और उसे शूट करते हैं। इस बारी एमा ने कोई भी देरी नहीं की थी, जिसकी वजह से वो इन्हें देख लेते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं। अब जब इस बात की खबर फैलती है, जो 3 महीने से 2 स्कूल स्टूडेंट गायब हुए थे उन्हें साइलेंट से रेस्क्यू कर लिया गया। वो सभी मीडिया वाले इन्हें कवर करने के लिए आ जाते हैं। दोनों लोगों के माता पिता के लिए मानो हुए किसी चमत्कार से कम नहीं था। डीन एमा का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट पर आता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। फिर डीन के डैड उसे घर ले आते हैं और एमा की मॉम उसे। अब दोनों बहुत दिन तक अलग अलग रात गुजारते हैं, जो कि डीन को पसंद नहीं आता। इसीलिए वो छुपके से एक दिन एमा से मिलने के लिए आता है, लेकिन एमा बदल चुकी है। वो उसे ढंग से बात भी नहीं करती। वो नहीं चाहती कि उसकी जो इमेज लोगों के सामने है वो बिगड़ जाए। अभी भी लड़के उस पर मरे। जो बात डीन को समझ आ जाती है, वो बहुत कोशिश करता है उससे बात करने की स्कूल में भी, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से वो फिर से अकेले रहने लग गया था। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद एमा को खुद की गलती का एहसास होता है और वो उसे कॉल करती है और माफी मांगती है। लेकिन इस बार डीन फोन नहीं उठाता। अगले दिन वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है और सब कुछ शेयर करता है जो उसने उस आइलैंड पर बिताया। आखिर में वो उनसे माफी भी मांगता है कि उसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई और उनके फ्यूनरल पर भी वो नहीं आया, लेकिन अब वो उनसे हर दिन मिलने जरूर आएगा। ये काफी इमोशनल सीन होता है एक माँ और बेटे के बीच में। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। स्कूल की प्रॉम नाइट होती है। सभी लड़के लड़कियां बिल्कुल रेडी होकर आए हुए थे, जिसमें एमा भी थी, लेकिन डीन घर पर ही था। जब उसके डैड उसे देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम प्रॉम नाइट क्यों नहीं गए, तो वो मना कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो मन बदल लेता है, लेकिन वो पार्टी में अंदर नहीं जाता बल्कि बाहरी बारिश में खड़ा रहता है। जब एमा उसे देखती है तो वो सारी चीजों को भूल कर बाहर आ जाती है और उसे किस कर लेती है, जिसके बाद डीन उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और सभी के सामने उसे प्रपोज करता है। तो दोस्तों, कभी कभी आपके गलत रास्ते पर जाने से भी आपको फायदा होता है, क्योंकि वो आपको अगली बार सही रास्ता दिखाता है। इस वीडियो पर एम करते हैं 6000 लाइक का और 400 कमेंट का, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।